बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुल्क की सियासी हालात के तनाज़ुर में आज हमारे साथ मौजूद हैं वन एंड ओनली तजिया नगार सदीक जान साहब। जी सदीक जान साहब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह से ठीक है। अच्छा सदीक जान साहब, मुल्क के अंदर जिस तरह सियासी हवाले से मायूसी है और नजर ऐसे आता है जैसे हुकूमती रेट खत्म हो गई है और मुख्तलिफ डीलें चल रही हैं, तो आप बड़ी उम्मीद दिलाते हैं जब से वज़ीर आज़म साहब से मिल के आए हैं, तो क्या ये कैसे उम्मीद करे कौम आपसे? देखिए, मेरे से तो कोई उम्मीद ना रखे, इमरान खान साहब से उम्मीदें रखें जिससे रखनी है। और बाकी अगर आप मीडिया देखेंगे तो जाहिर है आपको यही लगेगा कि बस 1 या 1.5 घंटा हुकूमत रह गई। और वैसे मेरे ख्याल है आप चैनल कम देखें, आपको ले जाते हैं नारोवाल, वो वहीद साहब की शादी है तो आपको कुछ दिन पहले ले जाते हैं, वहाँ आप किसी पेंट शेंट में रहें हफ्ता 10 दिन और सैर करें, आपको करतारपुर दिखाते हैं, तो मेरे ख्याल है कि आपको लगेगा कि नहीं ऐसा हुकूमत 1 हफ्ता 10 दिन टीवी नहीं देखेंगे तो नहीं लगेगा कि हुकूमत कहीं जा रही है। लेकिन अगर आप टीवी देखेंगे तो आपको यही लगेगा घंटा 1.5 घंटे, ये पौने 2 घंटे, ज़्यादा से ज़्यादा पौने 2 घंटे और रह गए हुकूमत के। लेकिन बात यह है कि मैं ये नहीं कहता कि हुकूमत बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन मेरा सवाल ये है कि इस हुकूमत को घर भेज के आप कौन सी ऐसी मखलूक को लाएंगे, खलाई मखलूक को, कि जो पहले इक़्तिदार में नहीं गई और जिसको आपको लगता है कि वो इमरान खान से भी बेहतर कर दिए दिखाएंगे। देखिए, मैं बारहा ये बात कह चुका हूँ, अभी आप जो है ना, अगर अभी आप चैनलों के ऊपर खबर चलाएं कि पानी जो है ना, पानी 3 दिन बाद पानी का ऐसा बहरान आ रहा है कि मत पूछिए, पानी पीने का भी नहीं होगा। तो सबसे पहले आपकी बेगम, मेरी बेगम, वो बड़े बड़े बर्तन भर के ना रख लेंगी, ठीक है, और हर घर की ये कहानी है, वो इतना पानी स्टोर कर लेंगे कि वैसे वाकई पानी उसी दिन ही नायाब हो जाएगा। जब भी मीडिया के ऊपर ये खबर आती है ना कि फलां चीज का बहरान पैदा होने जा रहा है, वो नहीं मिलेगी, पैनिक क्रिएट होता है। और जब पैनिक क्रिएट होता है ना तो वो चीज ज्यादा लोग खरीदने लग जाते हैं। अखलाकी तौर पे हम तबाह हाल हैं, हमारे अंदर वो तो नहीं है, वो जो मिसालें हम सुनते हैं कि जो था वो भी तकसीम कर दिया, वो भी अपने मुसलमान भाइयों को, दूसरे इंसानों को उनको दे दिया ताकि वो भूखे ना सोएं। हम तो कहते हैं कि मेरा घर बच जाए, इधर वाला भी घर जल जाए, इधर वाला भी जल जाए, आगे वाला भी जल जाए, सामने वाला भी जल जाए, हर घर में आग लग जाए, जलता रहे, मेरा घर बच जाए। हम सब अपनी जात का सोचते हैं। जब हम अपनी जात का सोचते हैं ना, अखलाकी तौर पे हम तबाह हैं। जो दुकानदार है, हाजी साहब ने हज भी करना है हर साल, उम्र भी करना है हर दूसरे तीसरे साल, लेकिन जैसे ही कुरान की बात है ना तो हाजी साहब ने इजाफा कर दिया कीमतों में। बिल्कुल उसी तरह जैसे हमारे रमजान में होता है। आटे के हवाले से मैं 3 चीजों का जिम्मेदार समझता हूं। एक, मीडिया का क्रिएट किया हुआ पैनिक, उस वजह से, अब सादा सी बात है ना यार, समझें थोड़ी सी इस बात को। एक दुकानदार है हमारे मोहल्ले में, वो 50 आटे के गट्टू मंगवाता है 1 हफ्ते के लिए। खबर चली कि आटे का बहरान, वो जो उसके रोजाना के 5 बिकते थे ना, वो एक ही दिन में 50 बिक गए। हम जैसे कोई जो है उन्होंने खरीद लिए, भाई आटे का बहरान पैदा हो रहा है। अब जब एक ही दिन में 50 बिक गए, हर बंदा जा रहा था, जो जा रहा है वो कह रहा है आटा, वो कह रहा है खत्म है, भागे दूसरी दुकान पे। वो हाजी साहब की दुकान थी, हाजी साहब ने क्योंकि उम्रा भी करना होता है, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जो आटे का गट्टू अगर मिसाल के तौर पे 700-800 का था ना, उन्होंने 1000 का दिया और लेने वाले ने चुप करके ले लिया 1000 का कि यार लूं, ये ना हो कि यही खत्म हो जाए। ये जब भी मीडिया किसी भी चीज के बारे में पैनिक क्रिएट करता है ना तो ये होता है। दूसरी वजह है हुकूमत की जो मशीनरी है ना, ब्यूरोक्रेसी है, वो पता नहीं किस तरह से मतलब वो काम कर रहे हैं। भाई आपको अगर पता है कि सप्लाई जो है वो 4, 5, 6, 7 दिन डिस्टर्ब रही है, जो गुड्स ट्रांसपोर्टर की हड़ताल रही है, आप ट्रेन के जरिए आप सप्लाई कर दें। आप कोई और गाड़ियां जो है स्पेशल चला के आप ये देखेंगे कहां कहां पे आटा किल्लत हो सकती है, वो कर लें। नहीं किया शायद उनको अंदाजा नहीं था कि इतना ज्यादा ये हाइप क्रिएट होगी और इतना बड़ा इशू बनेगा। तीसरी बात यह है कि मेरा ये ख्याल है कि हुकूमत और मीडिया के दरमियान जो असाब की जंग है ना, वो आखिरी सतह तक, आखिरी मराइल में पहुंच गई है। मीडिया को ये लगता है कि जितना उन्होंने दबाव बढ़ा दिया हुकूमत के ऊपर, हुकूमत सरेंडर कर देगी और इश्तेहारात दे देगी, जबकि हुकूमत कुछ और सोच रही है। हुकूमत ये सोच रही है, जो मैंने देखा है वो ये है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने रवायती मीडिया के मुकाबले में
इलेक्ट्रॉनिक सोशल और डिजिटल मीडिया को खड़े करने का फैसला कर लिया। जो मेरी जो एनालिसिस है मेरा, वो क्यों है, वो अपनी पार्टी के जो सोशल मीडिया कारकुनान हैं उनको मुनज़्ज़म करने जा रहे हैं, दोबारा उनकी रजिस्ट्रेशन करने जा रहे हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा करने जा रहे हैं। ये तो हमारी तो जो मुलाकात थी 35-40 लोगों की, वो पहली वो एक थी। इसके बाद एक सिलसिला शुरू हो रहा है यूट्यूबर्स के साथ, सोशल मीडिया के लोगों के साथ। तीसरा जो है वो ये भी हो रहा है कि जैसे वो पहले अखबारात और चैनल्स को प्रेस न्यूज़ भेजते हैं ना और इंफॉर्मेशन पास करते हैं, इसी तरह अब आपको मुझे जितने यूट्यूबर्स हैं, जितनी वेबसाइट्स हैं, उन सबको भी ईमेल्स आएंगी, उन सबको भी ब्रीफ किया जाएगा कि हुकूमत क्या क्या कर रही है। इसके अलावा एक और सेल जो शहबाज गिल साहब जिसको देखेंगे, डॉक्टर अरसलान खालिद को भी जिम्मेदारी दी गई है, फेक न्यूज़ के वाले से वो काम करेगा। तो मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब का ज़ाती ख्याल ये है कि हमें मीडिया के मुकाबले में सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया को खड़ा करना चाहिए, लेकिन जो ये हैं आपके जो बाकी काबीना के कुछ लोग हैं वो इमरान खान को समझा रहे हैं कि छोड़े पड़े, हम मजीद पंगा नहीं लेते इनके साथ, हम मीडिया को इश्तिहारात देते हैं, तो ये हमारे हक में बात नहीं करेंगे तो ये जो झूठा प्रोपेगेंडा ये कम से कम रोक दिया जाएगा। उसकी वजह यह ना कि हुकूमत फेक न्यूज़ के खिलाफ तो कार्रवाई कर नहीं पा रही। जब वो नहीं कर पा रहे आप, तो फिर बेहतर है कि आप यही करें कि आप मीडिया को इश्तिहारात दे दें, ताकि आप इश्तिहारात देंगे तो ये झूठा प्रोपेगेंडा होता है और ऐसा लगता है कि हुकूमत 10 घंटा या 1.5 घंटा है तो ये रुक जाएगा। अच्छा ये बताएं, ये जो अभी उस्मान बुज़दार के हवाले से बहुत ज्यादा मीडिया ने अपना डंडोरा पीटा हुआ है, पहले कहते थे कि शायद ब्यूरोक्रेसी काम नहीं कर रही, अब चीफ सेक्रेटरी और जो आईजी है वो चेंज हुए हैं तो काफी परेशानी काफ लीग को भी लग रही है, तो क्या ये उस्मान बुज़दार चेंज होने जा रहे हैं? सर ये कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, ये इमरान खान साहब का अपना फैसला है, जब वो बदलना होगा वो बदल देंगे बगैर ये देखे कि बहुत दबाव है या नहीं है। लेकिन पीटीआई की ग्रुपिंग बहुत ज़्यादा है, मतलब नून लीग में 5 साल उनकी हुकूमत रही, बोलचाल नहीं थी चौधरी निसार की और इसहाक डार की, एक वज़ीर दाखिला था 4 साल तक, एक वज़ीर ख़जाना था, 4 साल तक बोलचाल नहीं रही, फिर 1 साल तो वो शायद अब्बासी आ गए तो वज़ीर दाखिला नहीं थे चौधरी निसार, बोलचाल नहीं रही, कभी आपको खबर बाहर नहीं आई क्योंकि बोलचाल नहीं है, कभी ये नहीं हुआ कि बयान एक दूसरे। यहाँ तो इतनी ग्रुपिंग है, इतनी ग्रुपिंग है, इतनी ग्रुपिंग है कि आप अभी चले जाए ना शाह महमूद कुरैशी साहब के पास और शाह महमूद कुरैशी साहब को जाके कहें कि शाह साहब अपोजिशन कह रही है कि अगर शाह महमूद कुरैशी को वज़ीर-ए-आज़म बना देना तो हम राजी हैं, और आप इस वक्त बेहतरीन उम्मीदवार हैं, पीटीआई वाले भी आप एक्सेप्ट कर लेंगे। अच्छा, और साथ ही आप कहते हैं शाह साहब ये जो चीनी का बहरान है ना, ये यार समझाएं जहांगीर साहब को क्या कर रहे हैं, चीनी का बहरान आ रहा है, ये वो मतलब एक उनको थोड़ा सा वो करें कि आप वज़ीर-ए-आज़म के उम्मीदवार हैं, आपका नाम आ रहा है, और साथ एक शिकवा कर दें जहांगीर साहब का, आपको ऐसे गले लगाएंगे ना, आपको कहेंगे आए ना, आपको बैठे आए, आपको चाय पिलाता हूँ, कि आपने दिल की बात की ना, आपने वज़ीर-ए-आज़म का भी उम्मीदवार भी डिक्लेयर कर दिया, ठीक है, और आपने साथ जहांगीर साहब के खिलाफ भी बात कर दी कि जी वो चीनी का बहरान और ये बड़ी कार्टेलाइजेशन है और ये वो सारा कुछ, तो वो सारा कुछ तो ग्रुपिंग बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा ग्रुपिंग है। काबीना का इजलास खत्म होता है, जैसे ही काबीना का इजलास खत्म होता है तो उसी वक्त क्या होता है, काबीना का इजलास जैसे खत्म होता है तो उसी वक्त एक वज़ीर मैसेज करेगा अपने करीबी किसी साथी को और कहेगा कि जी वो फलां की आज बड़ी वज़ीर-ए-आज़म ने धुलाई की है, दूसरा कहेगा फलां के खिलाफ बड़ी बात हुई है। तो ग्रुपिंग तहरीक इंसाफ में बहुत ज़्यादा है, और मेरा ये ख्याल है इमरान खान साहब की हुकूमत को 3 चीज़ों से मैं समझता हूँ खतरा है। एक, उनके अपने किए गए वादे और उसके मुताबिक डिलीवर ना कर पाना, दूसरा उनकी टीम और ये पहली जो वादे इनकी वजह से जो महंगाई मतलब को उस तरह कंट्रोल ना होना, और तीसरा जो है ना वो मीडिया। मैं पहले मीडिया का नहीं कहता था, लेकिन अब मैं कह रहा हूं कि मीडिया से खतरा है इमरान खान को। उसकी वजह है जब पाकिस्तान में हर घर में न्यूज़ चैनल चल रहा होता है, सारा दिन खबरें चल रही होती हैं, जो चैनल आप चलाएंगे एक कह रहा है आटा खत्म, दूसरा कह रहा है चीनी खत्म होने जा रही है, तीसरा कह रहे हैं ब्रायलर मुर्गी महंगी हो गई है, चौथा कह रहे हैं ओ ये भी होने जा रहा है, पांचवा कह रहे हैं महंगाई मजीद बढ़ेगी, छठा कह रहे हैं नौकरियां खत्म, सातवां कह रहे हैं कि पाकिस्तान पता नहीं बचता या नहीं बचता। एक इंसानी नफ्सियात है ना। अब आप देखें जो प्रोपेगेंडा होता है ना वो तेजी से फैलता है,
نیگیٹیوٹی تیزی سے پھیلتی ہے, پازیٹیو چیز آپ کو ٹائم لگتا ہے. آپ کیسے ایک ایک بندے کو بتا سکتے ہیں؟ جیسے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ہمیں تفصیل بتائی اور ہمیں سارا تفصیل سے آگاہ کیا. آپ وہ چیزیں آپ کتنے لوگوں کو سمجھا سکتے ہیں, بتا سکتے ہیں اتنی تفصیل کے ساتھ کہ آپ وہ ملک کس حالت میں ملا تھا؟ اب عام آدمی تو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کا بھی اس کو نہیں پتا,